नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय किताबों के बंदरबाट करने का मामला। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी के प्राचार्य ने रद्दी के भाव बेची पुस्तकें। जनपद पंचायत खैरलांजी क्षेत्र का है मामला। जनपद उपाध्यक्ष मधु शुक्ला ने पकड़ी पुस्तकों की खेप। थाना खैरलांजी में की गई है मामले की शिकायत। आधुनिक चौपाटी में सुविधाएं हुई नदारद। स्वच्छता सहित चौपाटी में विद्युत व्यवस्था की कमी। चौपाटी के दुकान संचालकों ने जताई आपत्ति। बनते ही उधड़ने लगी है चौपाटी की फ्लोरिंग। अन्य समस्याओं को लेकर चौपाटी के व्यापारियों में दिख रहा आक्रोश। तेंदुए के 4 पंजों को खरीदकर कर रहे थे व्यापार। मामले में 2 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा। तेंदुए के पैर को 50,000 रुपये में खरीदकर ला रहे थे आरोपी। पेंगोलिन के स्कील को भी किया गया है बरामद। और अब समाचार विस्तार से। जिले के खैरलांजी जनपद क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार आड़े के द्वारा शासकीय किताबों को बंदरबाट करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार शासन के द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बड़ी मात्रा में स्कूलों तक पुस्तकें भिजवाई जाती हैं, लेकिन उन पुस्तकों को बच्चों को न देते हुए बंदरबाट करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार शासकीय किताबों को बंदरबाट किए जाने की जानकारी जब जनपद पंचायत खैरलांजी के उपाध्यक्ष मधु शुक्ला को लगी तो उन्होंने इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने 13 फरवरी की शाम अचानक खैरलांजी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तो देखा कि एक ऑटो चालक के द्वारा अपनी ऑटो में कुछ किताबें रखी जा रही हैं, जिसे देखने पर पता चलता है कि वह पुस्तकें शासकीय पुस्तकें हैं। जिसके बाद उन्होंने स्कूल के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि पुस्तकें खराब हो गई हैं, जिन्हें बाइंडिंग के लिए वारासिवनी भिजवाया जा रहा है। लेकिन जब जनपद उपाध्यक्ष मधु शुक्ला ने ऑटो चालक से चर्चा की तो उसने जानकारी दी कि स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार आड़े ने उन्हें 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह पुस्तकें बेच दी हैं, जिसे वह लेकर जा रहा है। ऑटो चालक ने बताया कि इसके पूर्व भी 2 दिन पूर्व उसने यहीं से एक पुस्तकों की खेप ले जाकर बेची है। बहरहाल इस मामले में जनपद उपाध्यक्ष मधु शुक्ला ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और थाना खैरलांजी में की है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगरपालिका और जिला प्रशासन लाखों जतन कर रहा है, जिसको लेकर कई निर्माण कार्य भी प्रारंभ हैं, जबकि कुछ निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन नगर विकास के इन नए आयामों में स्वच्छता कहीं नहीं दिख रही है। ज्ञात हो कि नगर को अतिक्रमण मुक्त और सुंदर बनाने की दिशा में नगरपालिका प्रशासक एवं कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में नगरपालिका के सहयोग से नगर के कालीपुतली चौक स्थित उद्यान का उन्नयन कर यहां आधुनिक चौपाटी का निर्माण किया गया, जिसका 1 जनवरी 2021 को जोर शोर के साथ लोकार्पण किया गया। लेकिन प्रारंभ से ही विवादों में घिरी यह आधुनिक चौपाटी पुनः एक बार फिर व्यापारियों के हाशियों पर है। इस बार चौपाटी में अपनी दुकान का संचालन कर रहे व्यापारियों ने चौपाटी की व्यवस्थाओं और साफ सफाई पर सवालिया निशान लगाए हैं। यहाँ के दुकान संचालकों का मानना है कि नगरपालिका के द्वारा यहाँ आधुनिक चौपाटी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अब भी यहाँ कई खामियां बाकी हैं। उन्होंने बताया कि चौपाटी में स्वच्छता को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका के द्वारा यहाँ कचरा संग्रहण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि आधुनिक चौपाटी में शौचालयों का नहीं होना एक बड़ी समस्या है। जबकि चौपाटी की लाइट की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वाहनों की पार्किंग के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। चौपाटी से पानी निकासी को लेकर साधन उपलब्ध नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पूर्व ही संपन्न हुआ निर्माण कार्य अब धीरे धीरे टूटने लगा है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, यहाँ समस्या बहुत सारी है। सबसे पहली समस्या है कि भाई लोगों को लाइट की सबसे बड़ी समस्या है। ये गाड़ियाँ वगैरह जो रखी, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। नाली की समस्या है और भी ऐसी बहुत सी समस्या है। ये जो ठेकेदारों ने ये बनाया, ये देखिए सर, पूरा टूट रहा है।
इसमें भी आधा लगता पब्लिक का पैसा वेस्ट गया। ऐसी बहुत सी समस्या है सर। विनोद बंशकार ने कहा कि नगरपालिका के द्वारा आधुनिक चौपाटी का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। शाम होते ही यह आधुनिक चौपाटी अंधेरे में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्राहक या आम नागरिक यहां आने से हिचकिचाते हैं। चौपाटी में गंदगी का आलम बना हुआ है। एक छोटी नाली बनाई गई है जिसमें पूरी चौपाटी का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के द्वारा यहां एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है, जो कि नाकाफी है। बाइट की कमी है। सबसे पहली बात चौपाटी है, यहाँ लाइट व्यवस्था होना चाहिए। लाइट की कोई साधन नहीं है। 7 बजे के बाद ये चौपाटी इतनी अंधाले पे हो जाती है कि समझ में नहीं आता चौपाटी ही क्या है। हम दुकानदार लोग हैं, लेकिन हमको 7-8 बजे के बाद यहाँ मन नहीं लगता कि अब धंधा करना है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था एक भी नहीं है। दूसरी चीज़, दिन पे दिन यहाँ गंदगी होती जा रही है। एक छोटी सी नली दिया गया हमारी दुकान के पीछे से, छोटी सी दिया गया जिससे पानी निकलता है, लेकिन अभी भी वहाँ देखो कितना कचरा भरा है जो निकला है, लेकिन सफाई वहाँ हुई नहीं। गंदगी बहुत हो रही है और गंदगी के हिसाब से यहाँ साफ़ सफाइयत नहीं हो रही है। यहाँ सफाई कर्मचारी होना, जब एक तो माताराम है तो कितना करेगी। अब जितना उससे बनता उतना करती, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकती। और एक आदमी से सफाई होगी नहीं। कम से कम यहाँ सुबह और शाम 2 टाइम सफाई होना चाहिए। कर्मचारी नहीं है यहाँ। तीसरी चीज़, हम लोगों को यहाँ पे एक हाथ कोई शौचालय नहीं है जो हम लोग बाथरूम वगैरह, हम नहीं सभी लोग जा सके जो यात्रीगण घूमने आते उनके लिए सुविधा नहीं है। और लाइट की सबसे ज़्यादा व्यवस्था। और दूसरी चीज़, यहाँ जो पानी आ रहा है वो बराबर वो हेडपम्प से पानी बोर से खिंचता नहीं, वो ख़त्म हो जाता है पानी। 1 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, पानी बराबर मिल नहीं रहा है। वाराणसी में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्य प्राणी तेंदुए के अंग को खरीदकर बेचने के फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से दुर्लभ वन्य प्राणी तेंदुए के 4 पैर, मूंछ के बाल व पेंगोलिन के शिल्क को जब्त किया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने और कुछ साथियों के नाम बताए हैं जो फिलहाल फरार हैं। वह अमला उन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रहा है। जानकारी के अनुसार गत 12 फरवरी की शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर सामान्य वन मंडल उकवा के अंतर्गत कुछ लोग दुर्लभ वन्य प्राणी तेंदुए के अंग खरीद कर जा रहे हैं, जिसके बाद वाराणसी वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा खुद अपनी टीम के साथ दिन शुक्रवार को रवाना हुए और वहां पहुंचने के पश्चात उकवा मेन रोड से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों को वाराणसी वन विभाग लाया गया। जिसके बाद आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने और कुछ साथियों के नाम बताए हैं, मगर फिलहाल वह फरार बताए जा रहे हैं। वहीं जब दोनों ही आरोपी धाशु मणावी निवासी माड़ी जालधा उकवा व हरिलाल मरकाम निवासी पोला पटपरी उकवा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पिपराटोला उकवा निवासी देवलाल के पिता ने अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 15 दिनों पहले तेंदुए का शिकार किया था। हमने 50,000 रुपये में तेंदुए के 4 पैर, तेंदुए के मूंछ के बाल व पेंगोलिन के शल्क का सौदा कर खरीदा था। वहीं दोनों ही आरोपियों ने बताया कि हमें मरकाम ने वहां तेंदुए के पैर लेने को भेजा था। आ रहा हूँ, हाँ तो इन पता बताइन कि ये चीज़ है करके, तो मैं कहता हूँ मरकाम भैया फ़ोन करे, नंबर दे रहा है, लेकिन भैया पता कहीं कहीं करना। तुमको कैसे पता चला था कि ये बिकता है और कौन बिकता करके? तुमको कहाँ से पता चला? तो मरकाम भैया ने बोला मेरे। कौन है मरकाम ये? उसका नाम भी पता नहीं है जी, वो सरने में को बताया मात्र। अच्छा, क्या बोला मरकाम ने? इस पंजे बिकता है वैसे करके। तो मैं कहा भैया पंजे हमारे क्षेत्र में नहीं है ना, वो चीज़ भी नहीं है। तो कहता है कहीं कहीं पता करने ले यार दूसरी जगह में। मैं कहा भैया मैं अकेले आदमी मैं नहीं जा सकता, ऐसे करके बोला। तो फिर आपने किसको भेजे? तो हिन बताए सर मैं, तो अरे मरकाम भैया तो हिन जाके ला रहे हैं सर, इनको मैं जाओ ला लो ऐसे करके ही बोल रहा हूँ सर मैं। तो पैसे आपने दे दिए थे उसको? नहीं जी। नहीं दिए? नहीं जी। बिना पैसे लेकर आ गई? मैं ही ला रहा हूँ जी। अच्छा, सौदा हुआ था 50,000 रुपये में? सौदा ही नहीं करके ला रहा है सर। दे नहीं सकता सामने वाला माल। अच्छा, कहाँ से शिकार करे थे इन लोगों ने, कुछ पता है? पता नहीं है। वहीं यह मामला उकवा वन परिक्षेत्र का होने के चलते अग्रिम जांच कार्यवाही के लिए उकवा वन परिक्षेत्र को सौंप दिया गया है। मामले में उप वन मंडलाधिकारी अमित पटोधी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेंदुए के 4 पंजे लेकर कोई व्यापार कर रहा है, जिसके बाद वाराणसी वन विभाग की टीम द्वारा धरपकड़ की गई तो हमें तेंदुए के 4 पंजे लगभग 7 से 8 दिन पुराने लग रहे हैं। तेंदुए की उम्र 4 से 5 वर्ष रही होगी। वहीं आरोपी के पास से पेंगोलिन के एक शल्क को भी बरामद किया गया है, मगर उनके द्वारा बताया गया कि शल्क को कमर में बांधने को रखा है। इस मामले में एक बड़ा संगठन शामिल हो सकता है। जल्द ही हमारी टीम और आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होगी।
रात को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि ऐसे 4 पंजे लेके कोई मतलब व्यापार कर रहा है, तो उसके सूचना के आधार पे हमारे जो रवारा सिवनी परिक्षेत्र के जो अमला है, उसके परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी जो टीम है, उनके द्वारा फिर इधर पकड़ की गई, जिसमें हमें 4 पंजे तेंदुए के मिले हैं जो लगभग 7-8 दिन पुराने समझ में आ रहे हैं, और इसके आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं। सर कितनी उम्र रही होगी और तेंदुए का शिकार कहाँ से किया, क्या जानकारी इस मामले में? अभी इसमें ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है ना, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि आगे के जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स है उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बात लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे शिकार के? ये थोड़ा सा इसमें अंधविश्वास देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा सा लालच के कारण, झड़ती के कारण, धन वर्षा के कारण उसका मतलब शिकार कर रहे हैं, और इसको हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समितियों के माध्यम से कि कम से कम जो है हमारा बेजुबान जानवर है उनकी शिकार ना हो। बालाघाट नगर के लिए गौरव का विषय है कि वैराग्यवती बहन श्रीमती कंचन देवी स्व सुरेश कोचर एवं कुमारी समा सुपुत्री भारती निर्मला बूथरा भगवती दीक्षा लेने जा रही है, जिस हेतु आचार्य वर्ग का 13 फरवरी शनिवार की प्रातः 8 बजे नगर में मंगल प्रवेश हुआ। बता दें कि मधुरभाषी परम पूज्य श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं बालाघाट गौरव परम पूज्य श्री समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब आगामी 22 फरवरी को दीक्षार्थी बहनों को पावन निष्ठा में दीक्षा दिलाएंगे। श्री संघ के प्रबल पूर्ण उदय से शासन प्रभावक मधुरभाषी नामियों तीर्थ प्रणेता श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं श्री समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा का शनिवार को प्रथम बार बालाघाट की पुण्य धरा पर मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य भगवान के मंगल प्रवेश पर पूरे नगर को भव्य रूप से सजाया गया था। जगह जगह आचार्य भगवान का स्वागत किया गया। आचार्य बनने के बाद गुरुवार के प्रथम नगर आगमन के लिए पूरा संघ समाज उत्साहित होकर उनकी अगवानी हेतु समय से पूर्व ही जयस्तंभ चौक पहुंच चुका था। श्री संघ के साथ आचार्य भगवान ने भव्य शोभा यात्रा के साथ नगर प्रवेश किया। जयस्तंभ से शुरू हुआ जुलूस नगर के आम्बेडकर चौक से सर्किट हाउस रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंचा। जिसके बाद नगर के हनुमान चौक नया सराफा मुख्य मार्ग से होते हुए पार्श्वनाथ भवन पहुंचा। भवन में आचार्य भगवान पीयूष सागर जी महाराज साहब, सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, बालाघाट कुलदीपक समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब के मंगल प्रवचन हुए। शासन प्रभावक मधुरभाषी परम पूज्य श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए परम पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब की जय हो। बालाघाट गौरव परम पूज्य समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब की जय हो। स्वागत है गुरुदेव का स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव का स्वागत है। जो भव्य शोभा यात्रा आप सभी देख रहे हैं, आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का। इस दौरान जैन महिला मंडल जिन कुशल सूरी महिला मंडल ने अभिनंदन गीतों के माध्यम से आचार्य भगवान का स्वागत किया। जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बालाघाट में वर्ष 2021 के चातुर्मास की विनती की गई। बता दें कि आचार्य भगवान के मंगल प्रवचन प्रतिदिन पार्श्वनाथ भवन में सुबह 9 बजे से होंगे। सभी से विनती है कि प्रवचन का लाभ अवश्य लें। ज्ञात हो कि बालाघाट कुलदीपक समर्पित रत्न सागर जी को बालाघाट नगर के धर्मनिष्ठ कांकरिया परिवार खुशहाल चंद कमला देवी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने संसार की असारता को समझकर 5 फरवरी 2011 को बालाघाट में ही भगवती दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद उनका बालाघाट नगर में ये प्रथम नगर आगमन था। प्रवेश में जैन समाज के अलावा सर्व समाज के लोगों ने सम्मिलित होकर आचार्य श्री जी की अगवानी की और सर्वधर्म सद्भाव का परिचय दिया। शोभा यात्रा के दौरान नगर के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी आचार्य वरों का आशीर्वाद लिया।
वहीं श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट ने शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी भक्ति भाव के साथ शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जिन्होंने न केवल आचार्य श्री का आशीर्वाद दिया बल्कि समाज जन कल्याणकारी मार्गों को चरितार्थ करते हाथों में तख्तियां लेकर चलते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के निर्देशन में 13 फरवरी को जिला न्यायालय बालाघाट के परिसर में विशाल मीडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानीय न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण तथा पक्षकारगण उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं एवं रामजीलाल ताम्रकार, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा मध्यस्थता जागरूकता के संबंध में अपने विचार रखे कि न्यायालयों में विचाराधीन अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण मध्यस्थता योजना के द्वारा कराए जाने एवं इससे होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल, त्वरित, सुलभ, सस्ती एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो मध्यस्थता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित हो के द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर आपसी राजीनामे का प्रयास किया जाता है। इसी तारतम्य में मध्यस्थता जागरूकता का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से कुटुंब न्यायालय बालाघाट के हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्त, सचिव रामजीलाल ताम्रकार एवं अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि 27 फरवरी दिन शनिवार को स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, समस्त जिला प्राधिकरण का स्टाफ एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारतवर्ष में लगातार पति पत्नियों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उससे जो परिवार टूट रहे हैं, उन परिवारों को टूटने से बचाने के लिए, उनके बीच आपसी सौहार्द पैदा करने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि परिवार जो एक बार शादी के बाद जुड़ता है, अगर उसमें कटुता आ गई तो फिर वो परिवार तहस नहस हो जाता है, कई मुकदमों का जन्म होता है। उन सब से बचने के लिए ये मध्यस्थता की योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के मुताबिक जिनका मुकदमा चल रहा है वे, जिनका मुकदमा नहीं चल रहा है वो लोग आपस में बैठकर मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा करके अपने मामले का निराकरण कर सकते हैं। अगर मामला न्यायालय में है तो न्यायालय में आवेदन देकर मध्यस्थ नियुक्त करवा करके मध्यस्थता के माध्यम से मामले का निराकरण करवा सकते हैं। वारासिवनी पुलिस ने थाना क्षेत्र में 11 फरवरी की शाम हुई चोरी की वारदात का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लगभग 35,000 कीमत के चोरी के बर्तन भी बरामद कर लिए हैं। 2 नाबालिगों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सतीश निवासी रामपायली है। पुलिस द्वारा आरोपियों को शुक्रवार 12 फरवरी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन मंदिर के स्टोर रूम से अज्ञात चोरों द्वारा 11 फरवरी की शाम चांदी के कलश सहित तांबा पीतल के लगभग 35,000 कीमत के बर्तन चोरी कर लिए गए थे। जैन मंदिर के कर्मचारी चंद्रभान पंचेश्वर, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12 वारासिवनी की शिकायत पर पुलिस द्वारा 11 फरवरी को ही अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। नगर के जैन मंदिर में हुई चोरी की इस वारदात के बाद थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारासिवनी पुलिस की टीम ने वारदात के कुछ ही घंटों में मुखबिर की सूचना पर 2 नाबालिगों सहित सतीश को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जैन मंदिर से चोरी किए गए चांदी के कलश सहित तांबा पीतल के लगभग 35,000 कीमत के बर्तन भी बरामद कर लिए।
शुक्रवार 12 फरवरी को पुलिस द्वारा आरोपी सतीश को वारासिवनी न्यायालय में व अन्य दोनों नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। वारासिवनी में जैन मंदिर के स्टोर रूम से कुछ चांदी के मंदिर के जेवर और अन्य सामग्री चोरी हो गई थी। उस पे से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक दो नाबालिग आरोपी हैं और एक सतीश उर्फ मिस्टर निवासी रामपाली को गिरफ्तार किया है, जिसको आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।